बजट सत्र के दौरान महाकुंभ में हुई भगदड़ की गूंज भी सुनाई दी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन के शुरू होते ही जमकर हल्ला बोला, नारेबाजी हुई। भगदड़ में हुई मौतों को लेकर सही आंकड़े जारी करने की मांग की। स्पीकर ओम बिरला विपक्षी नेताओं को चुप कराते रहे, लेकिन वेल में आकर नेता नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह हंगामे की तस्वीर सोमवार को देखने को मिली। हंगामे को लेकर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी स्पीच में महाकुंभ का भी जिक्र किया है। अभी प्रश्नकाल है, इसलिए इस समय दूसरे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। जनता ने आपको सवाल पूछने के लिए संसद भेजा है, मेज तोड़ने के लिए नहीं। आप अपने सवाल रखें। देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। प्रश्नकाल में आप विषय को नहीं उठाना चाहते, नहीं करना चाहते, ओके। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको, कि चर्चा के लिए भेजा है यहाँ पर? इसके बाद से विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। वे लगातार नारा लगा रहे थे, सरकार कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा जारी करे, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार इस्तीफा दो। तो ये सब नारे लगते रहे और करीब 1 घंटे के बाद दोपहर 12 बजे विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। सदन से निकलने के बाद भी नेताओं ने महाकुंभ में भगदड़ का मुद्दा उठाया। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है, शवों को गंगा नदी में फेंका गया है। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है, और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए, और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। वही सपा सांसद रामगोपाल वर्मा ने क्या कहा, आपको हम ये भी सुनवाते हैं। कुंभ के मेले में जो प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए। कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही। कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं। पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाकुंभ हादसे के पीछे एक षड्यंत्र है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उसकी भी जांच चल रही है, और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया, उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं,
सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। बहरहाल महाकुंभ में हादसे पर सियासत जारी है, जो आने वाले समय में और भी गहरा सकता है। इस पर और भी हो हल्ला मच सकता है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।